बेहतर से बेहतरीन की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं अक्सर शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार दोस्तों, मैं नकुल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल मिस्टर टू में। आज बात करेंगे ट्रेडिंग सेटअप की। जो भी लोग ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, नए लोग, वो पहले इस वीडियो को देख लें, तभी ट्रेडिंग शुरू करें। क्योंकि इस वीडियो को देखे बगैर वो पहले ट्रेडिंग शुरू करेंगे तो ये समझ लीजिए उनका शुरुआत से ही बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए मेरा वादा है कि इस वीडियो को देख लीजिए, आप बहुत बड़े नुकसान से बच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो लोग भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं और जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं बहुत पुराने समय से, उनमें ये फर्क होता है कि जो नए लोग होते हैं वो औरों को फॉलो करते हैं, जो और ट्रेडर हैं उनके सेटअप्स को फॉलो करते हैं। जो भी वो लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स के उन्होंने अपने सेटअप्स दिखा रखे हैं यूट्यूब पे, उनके सेटअप्स देख लेते हैं और उन्हीं सेटअप्स को नए लोग अपना सेटअप बना के ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, इस भरोसे से कि जिस सेटअप से बड़े यूट्यूबर पैसा कमा रहे हैं, हम भी उनका सेटअप फॉलो करके पैसा कमा लेंगे। ये सबसे बड़ा मिथ और सबसे बड़ा गलत डायरेक्शन है नए लोगों के लिए कि वो ये सोचते हैं कि हम जो सेटअप बड़े यूट्यूबर यूज करके पैसा कमा रहे हैं, हम भी उसी सेटअप को यूज करके पैसा कमा लेंगे। ऐसा नहीं होता है। आप देख लीजिए, या किसी भी बड़े ट्रेडर को यूट्यूब पे देखिए, किसी भी बड़े ट्रेडर से कभी भी पर्सनली मिलना हो, या किसी को भी आप किसी की भी गूगल पे बायोग्राफी सुने, किसी को भी यूट्यूब पे देखें, उन सभी के सभी ट्रेडरों का अपना एक अलग सेटअप होता है जिनकी वजह से वो प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉफिटेबल होते हैं। हर एक बड़ा ट्रेडर जो है आज के समय में प्रोफेशनल ट्रेडर है, उसका अपना एक निजी पर्सनल सेटअप होता है जो वो कभी किसी को नहीं बताता है, और वो सेटअप वो भी उसने किसी से नहीं सीखा होता है। वो उसका खुद का सेटअप बनाया हुआ होता है जिसके बदौलत वो प्रॉफिटेबल होता है। आप कितने भी यूट्यूब पे जाके देखिए, जितने भी आपको ट्रेडर दिखेंगे उन्होंने अपना सेटअप बना रखा है। एक चैनल है ऑप्शन ट्रेडिंग ओनली, प्रतीक वार्ष्णेय का, उन्होंने अपने सेटअप्स बनाए रखे हैं। उनके सेटअप्स पूरे यूट्यूब पे उनके अलावा कोई और यूज नहीं करता। स्टॉक बर्नर जो है यूट्यूब चैनल जिनका है, वो अपने सेटअप्स, उनका सेटअप्स कोई और यूट्यूब चैनल वाला फॉलो नहीं करता। कोई भी बड़ा ट्रेडर उनका सेटअप फॉलो नहीं करता। घनश्याम सर हैं जो बहुत बड़े ट्रेडर हैं हमारे इंडिया के, उनका एक अपना अलग सेटअप है। वो बहुत सी स्ट्रेटेजी यूट्यूब पे डालते रहते हैं, लेकिन हर एक बड़े ट्रेडर का अपना एक अलग सेटअप होता है। ठीक है, वो कोई भी ट्रेडर, एक बड़ा ट्रेडर किसी दूसरे ट्रेडर का सेटअप फॉलो नहीं करता, क्योंकि सब लोग अपने अपने अनुभव से सीख के बड़े होते हैं। ठीक है, वजह यह है किसी का भी सेटअप यूज ना करने की। जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो सेटअप्स अपने खुद बनाते हैं। वो किसी भी और ट्रेडर का सेटअप इसलिए इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सेटअप का इस्तेमाल दूसरा ट्रेडर यूज करके उसे पैसे कमा रहा है, उस ट्रेडर को हम भले ही देख लें, सीख लें, लेकिन उस सेटअप की कितनी गहराई है, उसके कितने बार टारगेट जाते हैं, उसके कितने बार एसएल जाते हैं, वो गहराई सिर्फ वही ट्रेडर जानेगा जिसने वो सेटअप बनाया है। समझिएगा इस बात को बहुत गहराई से समझिएगा। कोई भी ट्रेडर जो सेटअप यूज करता है वो अपना बनाया हुआ यूज करता है, और उस सेटअप की गहराई वो खुद ही जानता है, जो सेटअप उन्होंने खुद बनाया हुआ होता है। उस सेटअप का उसे पता होता है कि ये कितनी बार मुझे टारगेट देगा और कितनी बार ये मुझे एसएल देगा। ठीक है, और इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस सेटअप का कितना आ रहा है, तो ये बात उस ट्रेडर को ही पता होती है। वो उसी हिसाब से फंड क्वांटिटी यूज करता है और प्रॉफिटेबल होता है। अब अगर आप उसी को देख के अगर आप भी उस सेटअप को यूज करेंगे तो आप उससे कितना ही आप हूबहू उसका सेटअप यूज कर लीजिए, वो खुद भी आपको बताते कि मेरा ये सेटअप है, लेकिन तब भी आप उस सेटअप से नया ट्रेडर प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा, कमा ही नहीं पाएगा। क्योंकि आपको उस सेटअप पे, मान लीजिए उस सेटअप का 60 बार टारगेट और 40 बार लॉस होने का रेशियो है। ठीक है, यानी कि 10 में से 6 बार टारगेट और 4 बार एसएल। अब 4 बार पहले भी एसएल हो सकते हैं, 4 बार एंड में भी लगातार हो सकते हैं, 4 बार बीच में भी 2 बार हो सकते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन एसएल हो सकते हैं। ये उसको पता है कि भाई मैं 10 ट्रेड लूंगा, इतने 4 एसएल होने हैं मेरे 10 ट्रेडों में। ये उसे पता है, उसे कहा एसएल 4 और 4 लगातार भी हो जाएंगे तब भी वो सबर से रहेगा, जिसका वो सेटअप है जिस ट्रेडर का। ठीक है, वो नहीं घबराएगा। लेकिन जो नया ट्रेडर है
वो उसका सेटअप इस्तेमाल करेगा। उसे अगर लगातार 2 दिन एसएल हो जाए ना, तीसरे दिन ना वो सेटअप यूज नहीं करेगा वो, क्योंकि उसका 2 ही दिन एसएल होके ना भरोसा उठ जाएगा उस ट्रेडर के सेटअप से। वजह क्या है, उसकी गहराई उसे पता नहीं है। 2 दिन लगातार एसएल हो जाएंगे, वो कहेगा कि ये बिल्कुल बेकार सेटअप है, सेटअप बिल्कुल खराब है, लेकिन उसका सेटअप उसके लिए परफेक्ट काम कर रहा होगा। आपको 2 दिन एसएल हो गए क्योंकि आपने उसे छोड़ दिया सेटअप को, क्योंकि आपको पता ही नहीं है उस सेटअप की गहराई कि उसके कितने एसएल जाएंगे। अगर 2 दिन लगातार एसएल हो गए, आपका भरोसा उस पर से उठ जाएगा। वहीं अगर आप अपना एक सेटअप बनाएंगे, अपने अनुभव से आप अगर 1 आध साल तक बहुत छोटे अमाउंट से प्रैक्टिस करेंगे ट्रेडिंग में, तो और ये सोचेंगे कि नहीं, मैं मार्केट को देखूंगा कि मार्केट में कौन से पैटर्न बन रहे हैं। मार्केट में ये सब पैटर्न कहलाते हैं, सेटअप्स जो होते हैं पैटर्न होते हैं, ठीक है। अगर आप अपना पैटर्न बनाएंगे तो आपको उस पैटर्न का पता होगा कि भाई मेरे पैटर्न का 7 बार 10 में से टारगेट जाता है और 3 बार एसएल जाता है। तो जब आप अपने बनाए हुए सेटअप्स पे ट्रेडिंग करेंगे और अगर आप तीनों बार लगातार आपका अगर एसएल हिट भी हो जाएगा, तब भी आप नहीं घबराएंगे, क्योंकि आपको पता है लॉन्ग टर्म में, यानी कि लॉन्ग रेस में, ये सेटअप के टारगेट ज्यादा हैं, मैं प्रॉफिटेबल ही होकर निकलूंगा। आप उस सेटअप को नहीं छोड़ेंगे अगर वो आपने सेटअप बनाया हो। लेकिन अगर आप किसी दूसरे ट्रेडर का सेटअप यूज करेंगे तो आपको 2-3 लगातार एसएल हो जाएंगे, आप घबरा के छूते छोड़ देंगे और कहेंगे ये बिल्कुल बेकार सेटअप है, ट्रेडर बिल्कुल झूठा है। ऐसा नहीं होता है। सब ट्रेडर जो भी प्रॉफिटेबल हैं आज के समय पे, उन सब ने अपने सेटअप्स बना रखे हैं। अब आप लोग कहेंगे हम लोग नया ट्रेडर अपना सेटअप कैसे बनाए, देखिए मैं बताता हूँ। इस शुरुआत करिए बहुत छोटे कैपिटल से, ठीक है। ट्रेडिंग सीखने आइए शुरू में 1-2 साल ट्रेडिंग से कमाने मत आइए। ऐसी बात हर ट्रेडर एक नए ट्रेडर से कहता है, और हर बार एक नया ट्रेडर ये बात सुन के यही सोचता है कि खुद तो पैसा लगा के कमा रिया है इतना सारा, हमसे कह दिया हम पैसा नहीं लगाएं। हर नया ट्रेडर यही सोचता है। मैं जब नया था मैं भी यही सोचता था, ठीक है। लेकिन एक ट्रेडर ही दूसरे ट्रेडर का नुकसान का दर्द समझ सकता है। जो बड़े ट्रेडर बन चुके हैं वो ये नहीं चाहते जो नुकसान खा के वो बड़े बने, वो एक नया ट्रेडर बने, इसलिए वो सबको राय देते हैं। हर ट्रेडर एक दूसरे ट्रेडर को, जो बड़ा बन चुका है, एक छोटे ट्रेडर को या नए ट्रेडर को यही राय देगा कि भाई शुरुआत में बहुत कम और बहुत छोटे कैपिटल से सीखने आना, कमाने मत आना। क्योंकि वो जानता है बड़ा ट्रेडर कि भाई मैं शुरू में कमाने आया था तो गवा के गया, लेकिन जब मैं सीखने आया था तो मैं कमा के गया, ठीक है। बहुत बड़ा फर्क है। शेयर मार्केट में जब भी आप सीखने आएंगे तो कमा के जाएंगे, लेकिन जिस समय आप कमाने आएंगे तो गवा के जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। इसी मारे अब मैं बता दूं, अपने टॉपिक पे लौटते हैं कि हम नया ट्रेडर सेटअप्स कैसे बनाए अपने लिए अलग। तो मैं आपको बताऊं, आप बहुत छोटे कैपिटल से 5,000 रुपए 10,000 रुपए से लेके 5,000 रुपए लेके आइए शुरू में कैश में, यानी कि इक्विटी स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए। स्टॉक्स के चार्ट देखिए, हर चार्ट में, हर दिन के चार्ट में इतने पैटर्न भरे हुए होते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। हर कैंडल पे, हर चार्ट के मूवमेंट है, हर शेप पे और हर टाइम फ्रेम पे अलग अलग पैटर्न हर समय बने हुए होते हैं चार्ट्स पे। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई ट्रेडर किसी पैटर्न को यूज करके प्रॉफिटेबल है, कोई ट्रेडर किस पैटर्न को यूज करके प्रॉफिटेबल है। कोई ट्रेडर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे प्रॉफिटेबल है, कोई ट्रेडर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्रॉफिटेबल है, और कोई ट्रेडर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्रॉफिटेबल है। सबके अलग अलग तरीके, अलग अलग टाइम फ्रेम, अलग अलग सेटअप्स, अलग अलग ड्यूरेशंस हैं। अब हम कहें कि भाई ये सही है, ये सही है, ये गलत बात है। हर ट्रेडर का अपना स्टाइल होता है। किसी ट्रेडर का सेटअप सुबह में बहुत काम करता है और किसी ट्रेडर का सेटअप दोपहर में बहुत काम करता है। किसी ट्रेडर का सेटअप सुबह 9:15 से 10 बजे तक पौन घंटे का काम करता है बस, और किसी ट्रेडर का दोपहर के 2 बजे से मात्र 3 बजे तक काम करता है। और किसी ट्रेडर का, जो सेलर्स होते हैं, उनका मोस्टली बीच में काम करता है 11 बजे से 1 बजे के बीच में, क्योंकि मार्केट ज्यादा रिंगता हुआ होता है। तो सबके अलग अलग अपने अपने सेटअप्स होते हैं। बायर्स जो होते हैं मार्केट में, जो मार्केट को हमेशा ऊपर रखते हैं, यानी कि ऊपर लेकर जाते हैं, उनके अपने अलग सेटअप्स और अपने टाइम फ्रेम होते हैं।
जो सेलर्स होते हैं उनके अपने अलग सेटअप्स होते हैं, अलग टाइम फ्रेम होते हैं, इसलिए आप किसी को फॉलो मत कीजिए। मेरी राय ये है, मैं खुद भी एक ट्रेडर हूँ, आज मुझे 5 साल ट्रेडिंग करते हुए हो गए। सन 2020 से मैंने शुरू करा था। शुरुआत में मैंने भी किसी ट्रेडर की बात नहीं सुनी, सब कहते थे बहुत छोटे अमाउंट से शुरुआत करो, मैंने नहीं सुनी और मैंने अपने बहुत पैसे नुकसान कर दिए शुरुआत में। मैं बिना सीखे आया और मैंने बहुत सारा पैसा डाला। 1-2 दिन मुझे शुरुआत में 1-1, 2-2 हज़ार रुपये कम गए और मैं बोर आ गया और मैंने अपना सारा पैसा उसमें डाल दिया कि अब भाई अब तो मैं यही मेरा काम है और मैं इससे बहुत सारा कमाऊंगा। और मैं जैसे सब ट्रेडर अंत में नएपन में पैसा गवाते हैं, मैंने भी अंत में अपना सारा पैसा शुरुआत में जितना डाला था गवा दिया। और जब पैसा नहीं हो बचा तब ट्रेडर सीखना शुरू करता है। जब ट्रेडर पे पैसा खत्म हो जाता है तब वो सीखने की सोचता है। इसलिए पहले कोई भी चीज सीखिए। डॉक्टर ऑपरेशन कोई पहली बार में ही नहीं कर देता है, पहले 5 साल MBBS में ना सीखता है, पढ़ाई करता है, तब जाके ऑपरेशन करता है। और आप चाहते हैं कि भाई मैं पहले दिन से ही ट्रेडिंग में लाखों रुपए, हजारों रुपए कमाने लगूं बिना सीखे, बस बटन दबाना है? ऐसा नहीं होता है। हर काम को पहले सीखना पड़ता है। इंटर क्लास पास करने के लिए ही ना पहले 3 बार प्री बोर्ड देने पड़ते हैं, तब जाके इंटर पास होता है, बोर्ड परीक्षा पास होती है। ग्रेजुएशन करने के लिए पहले 3 साल मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ग्रेजुएशन होती है। आप ट्रेडिंग में आके ये सोचते हैं कि पहले दिन से ही मैं कमाने लग जाऊं, पहले दिन से ही मैं पैसा बना लूंगा, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। किसी ट्रेडर के साथ ऐसा नहीं हुआ है। ट्रेडिंग में पहले बहुत छोटे अमाउंट से सीखने आइए, 5,000 रुपए लेके आइए। सबसे पहले जो इक्विटी होती हैं, शेयर्स होते हैं, स्टॉक्स किसी भी कंपनी के, उनके चार्ट्स खोलिए, उसमें पैटर्न ढूंढिए। मार्केट में स्टॉक्स में कीजिए आप ट्रेडिंग। अब देखिए सेटअप्स कैसे बनेगा। आपको पहले 50 चार्ट वो वाले देखने हैं जिसमें मार्केट ऊपर को गया है, जिसने मार्केट ऊपर का ट्रेंड बनाया है। अब उन 50 चार्टों में ये कॉमन निकालिए देख के कि ऐसी क्या चीज कॉमन है कि ये सेटअप बना, या ये कैंडल बनी, या ये डबल कैंडल ऐसी बनी, या ये ट्राइंगल ऐसे बना। क्या चीज ऐसी बनी जो ये 50 बार ये मार्केट ऊपर गया? क्या किस जगह के पॉइंट से ये ऊपर गया? वो ऐसी क्या जगह इनने सेटअप पैटर्न बनाया? 50 चार्टों को खोल के पहले ये कॉमन बनाइए, कॉमन चीज निकालिए, ठीक है। फिर उसको जब ऐसे 50, 500, 100 बार आप देखिए और ये छांटिए कि 50 बार यही चीज बनी और ये चीज बनने के बाद मार्केट ऊपर गया, तो ऐसे पैटर्न बनेंगे, ऐसे आपका सेटअप बनेगा। और जब वो सेटअप बन जाए, ठीक है, और यही तरीका आप नीचे गिरने वाले सेटअप्स बनाने में लगाइएगा। 50 या 100 चार्ट नीचे शेयर जितनी बार गिरा है, जितने दिन, उन्हें देखिए और ये देखिए कि कौन सा पैटर्न इनने बनाया जो ये 50 या 100 बार इसी पैटर्न के द्वारा नीचे गिरा है। एक नीचे गिरने का सेटअप्स वो बन जाएगा और एक ऊपर गिरने का सेटअप्स वो बन जाएगा। अब इन सेटअप्स को जब आप कॉमन निकाल लें, ठीक है, ये 1, 2, 10 या 20 चार्टों में नहीं निकलेगा, कम से कम 100, 50 या 100 चार्ट देखिए, उसमें से कॉमन निकालिए बिल्कुल सेम। कोई भी, मान लीजिए 2 कैंडल ऐसे बनी, 3 कैंडल ऐसे बनी, 1 कैंडल ऐसे बनी, या मार्केट ने रेंज बनाई फिर उसे तोड़ के ऊपर गया, उसे नीचे गया, ऐसे सेटअप छांट आप जब देखेंगे तो आपको कॉमन दिखने लगेगा। कॉमन से मेरा मतलब है आपको खुद ब खुद पैटर्न दिखने लगेंगे। यार पिछले चार्ट में भी ऐसा हुआ था और फिर मार्केट ऊपर गया, इस चार्ट में भी ऐसा ही हुआ है और मार्केट ऊपर गया है, तो आपको लगे तो आपका सेटअप बनेगा। तो आप कहेंगे यार ऐसा होता है, तो अक्सर मार्केट ऊपर जाता है। ये आपका सेटअप आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। फिर जब आपका सेटअप आप छांटे लें ऐसे, अब आप 5,000 रुपये लगाइए। अब जब आप लगाएंगे तो हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सीखना पड़ेगा। फिर आपको प्रॉपर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे भी एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं बता दूं, आप कोई भी शेयर जिस समय लें तो उसमें जितने का आप स्टॉप लॉस लगाएं उसका दुगने का टारगेट रखिएगा, ठीक है। बस इतना बता दे रही हूँ वक्ती तौर पे। बाकी उस 5,000 से 100 बार, 50 बार उस चार्ट पे, उस पैटर्न पे, उस सेटअप पे ट्रेड लीजिए। आपको ये निकल के आ जाएगा कि आपका ये सेटअप है भी या नहीं, और ये कितनी बार आपको टारगेट दे रही है या कितनी बार ये आपको एसएल दे रही है।
ऐसे ही करके आपका सेटअप्स बनेगा। और वो सेटअप हो भी सकता है कि कुछ कई दिन लगें, कई महीने लग जाएं आपको उसमें रेशियो निकालने में, लेकिन उस सेटअप्स पे आपको भरोसा होगा कि ये सेटअप्स मैंने बनाया है। आपको पता होगा कि इस सेटअप्स का कितनी बार एसएल हुए, कितनी बार इसके टारगेट हुए। समझ रहे हैं? अब आप जब उस सेटअप से करेंगे, अगर आपने उन 5,000 रुपए तो उस सेटअप्स पे 100 बार अगर आपने ट्रेड लिए और अगर आपके 65 बार या 60 बार टारगेट गए और 40 बार एसएल हुए, तो अब ये रेशियो निकल के आ जाएगा कि मेरे सेटअप्स 10 में से 6 टारगेट जाएंगे और 4 बार एसएल होंगे। ठीक है? तो अब आप डरेंगे नहीं। आपका अगर 3 बार 2 बार लगातार एसएल भी हो जाएगा तो आप डरेंगे नहीं। ठीक है? जो बड़े बड़े ट्रेडर होता है वो एसएल भी हो जाता है तो वो नहीं डरते। और आपको ये भरोसा होगा कि नहीं, हो गया 2 बार एसएल होता है, क्योंकि आपको पता हो कि 4 बार एसएल कम से कम होएगा। तो अगर 2 बार या 3 बार लगातार एसएल भी हो जाएगा तो अभी आप डरेंगे नहीं। आप कहेंगे नहीं, अभी सेटअप पे सही है मेरा और टारगेट भी होंगे। ऐसे बनते हैं सेटअप्स। हर ट्रेडर का यही हिसाब है, उसने ऐसे ही करके अपने अपने सेटअप्स बनाए। जो भी आज के समय पे बड़ा ट्रेडर है वो किसी का सेटअप्स यूज नहीं करता है। वो ने अपनी मेहनत से, अपने अनुभव से, अपना समय खराब करके, अपने साल बर्बाद करके, 2 3 4 साल बर्बाद करके, अपना पैसा बर्बाद करके ये सेटअप्स बनाए होते हैं। बहुत प्रैक्टिस से, बहुत धैर्य से सीखा होता है, बहुत सारा पैसा खोया होता है, बहुत सारी टेंशन ली होती है, उसके बाद जाके कोई सेटअप बन के आता है जो उन्हें प्रॉफिटेबल बनाता है। और वो आज प्रॉफिटेबल, जैसे घनश्याम सर हैं, उनकी ज़रा बायोग्राफी यूट्यूब पे जाके सुनिएगा, आपको बहुत मोटिवेट करेगी। जो अगर आप ट्रेडर हो या नई ट्रेडिंग शुरू करने की सोच रहे हो, मैं खुद भी उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था। घनश्याम सर की आप बायोग्राफी सुनिए। उन्होंने आज देखिए उनका एक समय कितना बुरा गुजरा है इस ट्रेडिंग के ही चक्कर में, और इसी ट्रेडिंग के चक्कर में आज वो कहाँ हैं। आज वो एक एक दिन के 2-2 करोड़ रुपए ट्रेडिंग से कमा रहे हैं। एक विजय केडिया जी, जिन्होंने ट्रेडिंग 10 साल करी और वो कहते हैं कि मेरे पास एक 14 रुपए का दूध का डब्बा खरीदने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन उसी ट्रेडिंग से फिर उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा और कमाया जब वो सीख गए। शुरुआत में वो सट्टा की तरह ट्रेडिंग को लेते थे, इसलिए वो बर्बाद थे, लेकिन बाद में उन्होंने ट्रेडिंग से ही कमाया, उसके बाद इन्वेस्टिंग में वो तरक्की पकड़े हैं। इसलिए ट्रेडिंग बुरी चीज नहीं है। अगर आप कोई भी गाड़ी बिना सीखे चलाएंगे तो वो जुआ नहीं है, वो बुरा नहीं है आपके लिए। आप ठोक देंगे नहीं, आपका एक्सीडेंट होएगा या नहीं। आप कोई भी गाड़ी बिना सीखे चला लेंगे? नहीं चलाएंगे। तो ट्रेडिंग आप बिना सीखे कैसे कर लेंगे? इसलिए पहले सीखिए। कम से कम ये सोच के आइए ट्रेडिंग में कि भाई मैं कमाने नहीं आया हूँ, मैं सीखने आया हूँ, और मैं 1-2 साल पहले सीखूंगा, अपना सेटअप बनाऊंगा, अपने रेशियोज निकालूंगा, अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तैयार करूंगा, उसके बाद ही मैं अपना पैसा, बड़ा पैसा ट्रेडिंग में डालूंगा और कमाने की सोचूंगा। बातें लंबी मेरी हो जाती हैं, लेकिन ये मेरे अनुभव की बातें हैं, वही मैं आपको बताता हूँ। आज की बात ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं तो किसी ट्रेडर के सेटअप को यूज मत कीजिए, अपना सेटअप बनाइए। और सबसे बढ़िया सेटअप्स बनते हैं प्राइस एक्शन देख के। प्राइस एक्शन पे बिलीव कीजिए और किसी चीज पे नहीं। इंडिकेटर्स कंफर्मेशन दे देते हैं, लेकिन असली ट्रेडिंग में काम करता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है वो बताऊंगा किसी अगली वीडियो में। वैसे प्राइस एक्शन मोटा मोटा बता दूं, चार्ट्स पे जो पैटर्न्स बनते हैं उसे हम प्राइस एक्शन कहते हैं। बाकी इसकी पूरी परिभाषा किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। इन बातों को ध्यान रखिएगा। और वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए 2 लाइनें जरूर बोलूंगा। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। थैंक्स टू वॉचिंग एंड टेक केयर।